ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, ये लेक्चर मॉडिफाई कमांड्स का थर्ड और लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम दो लेक्चर्स में मॉडिफाई की 10 कमांड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर्स के लिंक दिए हैं, आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मॉडिफाई की 16 कमांड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट छोटा है चाहे बड़ा है, ये सभी कमांड्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, और इस लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कि इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट जो है सभी लेक्चर्स की, वो प्लेलिस्ट आइकॉन आएगा। अगर आप इस प्लेलिस्ट के सभी लेक्चर्स को शुरुआत से देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को मॉडिफाई कमांड्स के ऊपर। इस लेक्चर में हम 6 कमांड्स कवर करने वाले हैं: ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, जॉइन, फिलेट और शैम्फर। कमांड नंबर 11, ट्रिम, शॉर्टकट TR। Trim command is used to trim or cut an object with respect to one or more cutting edges or objects. Friends, इस कमांड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है ड्राइंग्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है जिसमें कि हमारे पास कुछ लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इन सभी लाइंस को मैं इस रेड कलर की लाइन के रेफरेंस से इन सभी लाइंस को ट्रिम करना चाहता हूँ। मतलब इस रेड लाइन के आगे जितनी भी ये लाइंस आगे प्रोजेक्ट हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि ये सभी लाइंस बिल्कुल इस रेड लाइन तक ही सीमित रह जाएं। इसके आगे जो ये लाइंस एक्सटेंड कर रही हैं ये ऐसा ना हो। तो हम ट्रिम कमांड लेंगे, इस रेड वाली लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे एक कटिंग एज की तरह से, और जैसे ही हम सभी लाइंस को सेलेक्ट करते हैं, या तो क्रॉसिंग विंडो बना के, या क्रॉसिंग पॉलीगन बना के, या फिर फेंस ऑप्शन से भी हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सभी लाइंस ट्रिम हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। ये सेम लाइंस हैं और सेम कटिंग एज है। इसमें मुझे कुछ लाइंस को ट्रिम करना है और कुछ लाइंस को ट्रिम नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में हम एक फेंस सिलेक्शन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फेंस सिलेक्शन ऑप्शन क्या करेगा, इसमें जिन लाइंस को हमें ट्रिम करना है उनको हम इस फेंस से क्रॉस कर देंगे, और जिन लाइंस को ट्रिम नहीं करना है तो हम इस फेंस को बाहर की तरफ ले जाके फिर से अगर हम ऊपर वाली लाइंस को ट्रिम करना चाहते हैं, फिर से हम इसको अंदर मूव करके और इस तरह से इन लाइंस को सेलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं मॉडल स्पेस पे और देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम आ गए हैं मॉडल स्पेस में, सभी लाइंस और कटिंग एज हमारे सामने है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्रिम कमांड देता हूँ। ट्रिम कमांड देने के लिए हम मॉडिफाई में जाके ट्रिम कमांड पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम ट्रिम कमांड को मॉडिफाई पैनल से भी ले सकते हैं। यहाँ पर है ये ट्रिम कमांड, या फिर हम इसका शॉर्टकट TR टाइप करके एंटर करके भी कमांड को रन कर सकते हैं। अब देखिए ऑटोकैड हमसे पूछ रहा है कटिंग एजेस को सेलेक्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें एक बात और है कि अगर हम ड्राइंग की सभी ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एजेस की तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो हमें कटिंग एज को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एंटर प्रेस करना होगा। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एज की तरह से सेलेक्ट कर लेगा। तो ये भी एक ऑप्शन ऐसा है जो कि काफ़ी काम आता है। अभी फिलहाल मैं इस रेड वाली लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ एक कटिंग एज की तरह से मैंने एंटर किया, और देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ही क्रॉसिंग विंडो बना के क्लिक करता हूँ ये सभी लाइंस ट्रिम हो जाती हैं। मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूँ, और अब हम देखेंगे फेंस ऑप्शन को फ्रेंड्स। तो मैं फिर से ट्रिम कमांड देता हूँ, मैंने कटिंग एज को सेलेक्ट किया, एंटर, और देखिए यहाँ पर एक हमारे पास फेंस ऑप्शन आ रहा है। इसमें फेंस ऑप्शन लेने के लिए आपको F टाइप करना होगा, एंटर। अब देखिए मुझे नीचे की 3 लाइंस को ट्रिम करना है, फिर मैं इस फेंस लाइन को बाहर निकाल देता हूँ, और ऊपर की मुझे 3 लाइंस को ट्रिम करना है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस करके जब एंटर करेंगे तो ये केवल उन्हीं लाइंस को ट्रिम करेगा जिसको फेंस लाइन से हमने टच किया था या इंटरसेक्ट किया था। फ्रेंड्स, ट्रिम कमांड के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से समझिए। मैं ट्रिम कमांड देता हूं, और उसके बाद मैं इसमें सेलेक्ट करने के लिए सभी ऑब्जेक्ट्स को मैं कटिंग एज लेना चाहता हूं, तो मैंने इसमें एंटर कर दिया है। फिलहाल इसके अंदर एक एज ऑप्शन होता है।
एज ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पर ई टाइप करूँगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें एज के अंदर दो ऑप्शंस हैं। एज को हमने एक्सटेंड पे भी सेट कर सकते हैं या फिर नो एक्सटेंड पे भी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको एक्सटेंड पे सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस लाइन को केवल वहाँ तक ट्रिम करेगा जहाँ पर कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये इसको एक्चुअली इस रेड वाली लाइन को कटिंग एज लेकर के इस लाइन को ट्रिम कर रहा है, क्योंकि हमने एज वाले ऑप्शन को एक्सटेंड पे सेट किया हुआ था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि ट्रिम कमांड लेने से पहले आपको ध्यान से सेट कर लेना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब एक बार फिर से देखते हैं इस कमांड को। मैं फिर से ट्रिम कमांड पे जाता हूं। मैंने एंटर कर दिया सभी ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एज सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं एज ऑप्शन पे जाता हूं और इस बार मैं इसको नो पे सेट करता हूं एन टाइप करके। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार ये लाइन हमारी बिल्कुल इस लाइन तक ट्रिम हुई है, क्योंकि ये वाली लाइन ही केवल इस लाइन को एक्चुअली टच कर रही थी। ये रेड वाली लाइन इस लाइन को टच नहीं कर रही है। तो जब हम एज ऑप्शन को नो एक्सटेंड पे सेट करते हैं तो केवल वही ऑब्जेक्ट्स कटिंग एज की तरह से काम करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को एक्चुअली टच कर रहे होंगे। दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और इस रेक्टेंगल को हम एक रेड लाइन से यहाँ पर ट्रिम करना चाहते हैं, और इसी तरह से एक सर्कल को भी मैं एक रेड लाइन से ट्रिम करना चाहता हूँ। तो हमने ट्रिम कमांड लिया, कटिंग एज हमने सेलेक्ट किया रेड वाली लाइन को, एंटर। जैसे ही आप इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं ये रेक्टेंगल यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा। इसी तरह से हमने रेड वाली लाइन को यहाँ पर कटिंग एज लिया, सर्कल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये सर्कल यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा। और अगर हमें इस रेड वाली लाइन को भी ट्रिम करना है तो यहाँ पर देखिए अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रही है, ये ट्रिम नहीं हो रही है, क्योंकि इसको हमने अभी कटिंग एज लिया था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रिम कमांड पे जाके एक बार और एंटर करके सभी ऑब्जेक्ट्स को हम कटिंग एज मान लेते हैं, और जब हम इस लाइन पे यहाँ पर क्रॉसिंग विंडो से या इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस लाइन को भी हम ट्रिम कर पाएंगे। कमांड नंबर 12, एक्सटेंड शॉर्टकट EX। एक्सटेंड कमांड इज यूज्ड टू एक्सटेंड एन ऑब्जेक्ट टू अ गिवन बाउंड्री ऑब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक गिवन ऑब्जेक्ट जिसको कि हम बाउंड्री ऑब्जेक्ट मानते हैं, उस ऑब्जेक्ट तक बढ़ाने के लिए जो कमांड है उसको हम एक्सटेंड कमांड बोलते हैं। तो इस यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम के अंदर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने फिर से कोई पैरेलल लाइंस बनाई हैं और इनमें से इन लाइंस को मैं इस सर्कल तक बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में ये सर्कल हो जाएगा बाउंड्री एज, और जैसे ही हम इन लाइंस को क्रॉसिंग विंडो से या फेंस ऑप्शन से या क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, इन लाइंस को हम सर्कल तक एक्सटेंड कर देंगे। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस पर और देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉडल स्पेस में हमने अपनी ड्राइंग को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और अब हम एक्सटेंड कमांड लेते हैं जिसका शॉर्टकट है EX। मैंने टाइप किया, एंटर किया। यहाँ पर भी अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो सभी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स को हम एज बाउंड्री एज कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, और अब मैं क्रॉसिंग विंडो से जैसे ही इन लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ, ये सभी लाइंस को हमने सर्कल तक एक्सटेंड कर दिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए बाउंड्री एज का होना आवश्यक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के आगे कोई बाउंड्री ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। कमांड नंबर 13 इज ब्रेक कमांड, शॉर्टकट BR। ब्रेक कमांड इज यूज्ड टू ब्रेक एन ऑब्जेक्ट ओपन और क्लोज्ड एट 1 or 2 पॉइंट्स। हमारे पास कोई एक लाइन है, इस लाइन को मैं 2 पॉइंट्स A और B पर ब्रेक करना चाहता हूं, तो ये 2 पॉइंट ब्रेक कमांड हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इस लाइन को हम केवल एक पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हैं, तो हम केवल एक पॉइंट पे ब्रेक करेंगे तो ये लाइन कंटिन्यूटी में रहेगी लेकिन 2 लाइंस में डिवाइड हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम कोई एक सर्कल है उसको हम A और B पॉइंट पे ब्रेक करना चाहते हैं तो ये हाफ सर्कल इसमें डिलीट हो जाएगा और हमारे पास केवल हाफ सर्कल रह जाएगा। तो चलते हैं मॉडल स्पेस में और देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमने ब्रेक कमांड दिया BR जिसका शॉर्टकट है, एंटर। मैंने सेलेक्ट किया इस लाइन को ब्रेक करने के लिए। जिस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूं इस लाइन को सेलेक्ट करने के लिए, उसी लाइन को ऑटोकैड फर्स्ट पॉइंट मान लेता है। अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट चेंज करना है, कोई और पॉइंट मैं फर्स्ट पॉइंट की तरह से देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर F टाइप करके फर्स्ट पॉइंट को चेंज कर सकता हूं। फिलहाल मैंने उसी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट माना, और जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ
मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को भी फिलहाल ऑफ कर देता हूं क्योंकि अभी ये एंड पॉइंट को पिक कर रहा है। तो इसको मैंने ऑफ करके जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि इस लाइन को हमने फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ब्रेक कर दिया और बीच का जो भी लाइन थी, जो सेगमेंट था, वो डिलीट हो जाता है। एक बार फिर से चलते हैं ब्रेक पॉइंट पर। मैंने सेलेक्ट किया इस लाइन को, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लिक करके, लेकिन ये मेरा पहला पॉइंट नहीं है। तो अभी हम F टाइप करके बताएंगे सॉफ्टवेयर को कि हमें फर्स्ट पॉइंट अभी आगे देना है। और इसके बाद मैं फर्स्ट पॉइंट सपोज यहाँ पर लेता हूँ और सेकंड पॉइंट मैं इधर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में लाइन को ब्रेक किया। इसके बाद मैंने फिर से सेलेक्ट किया लाइन को ब्रेक करने के लिए, और जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था उसी पॉइंट को मैं सेकंड पॉइंट लेना चाहता हूं। तो मैं यहां पर @ टाइप करके, केवल @ टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए लाइन को 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर देता है फ्रेंड्स। ये लाइन अलग हो चुकी है, ये लाइन अलग हो चुकी है। अब अगर हम चाहें तो इस लाइन को सेलेक्ट करके मैं इसको ग्रिप पॉइंट से पिक करके इसके अलाइनमेंट को या इसके ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये था एक ही पॉइंट पे ब्रेक करने का तरीका। आइए फ्रेंड्स, इस बार हम इस सर्कल को ब्रेक करते हैं और इस बार मैं मॉडिफाई पैनल से कमांड को सेलेक्ट कर रहा हूं। तो देखिए मॉडिफाई पैनल पे आपको 2 कमांड्स मिल जाएंगी। एक है सिंगल पॉइंट पर ब्रेक करने के लिए और एक है 2 पॉइंट्स पे ब्रेक करने के लिए। मुझे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैंने सेलेक्ट कमांड कर लिया है, ब्रेक कमांड को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सर्कल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला पॉइंट नहीं है। तो मैं F टाइप करके बताऊंगा ऑटोकैड को कि अभी पहला पॉइंट देना बाकी है। और मुझे सपोज ऊपर का हाफ सर्कल मुझे ब्रेक करना है, तो मुझे इस वाले क्वाड्रेंट पॉइंट को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल को ब्रेक करने के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट्स को सेलेक्ट करवाता है। तो पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और सेकंड पॉइंट फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ऊपर का हाफ सर्कल ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट वाले पॉइंट को, लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट पॉइंट को पहले सेलेक्ट करके और फिर राइट वाले पे सपोज क्लिक करता, तो नीचे वाले हाफ सर्कल को ब्रेक कर देते हम। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक आपको कौन से पोर्शन को करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा। कमांड नंबर 14, ज्वाइन कमांड। ज्वाइन का शॉर्टकट है J। ज्वाइन कमांड इज यूज्ड टू ज्वाइन 2 और मोर देन 2 कोलिनियर लाइंस और नॉन कोलिनियर लाइंस टू अ पॉलीलाइन। अगर कोलिनियर लाइंस होंगी तो हम लाइंस को ज्वाइन कर पाएंगे, अगर नॉन कोलिनियर है तो फिर हमें एक लाइन सेगमेंट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ज्वाइन कमांड। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ज्वाइन कमांड को। यहाँ पर हमने 2 लाइंस ली हैं और ये दोनों लाइंस कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है कि दोनों लाइंस एक ही अलाइनमेंट में होनी जरूरी है। तो हम ज्वाइन कमांड के लिए टाइप करेंगे J, एंटर। जिस लाइन को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ सोर्स ऑब्जेक्ट को, वो ये है, और इसके साथ में मैं इस लाइन को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही हम एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस ज्वाइन हो गई हैं और ये दोनों लाइंस एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो एक सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ में अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस भी हैं जो कोलिनियर हैं, तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करने से सभी लाइंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 आर्क हैं। ये दोनों आर्क कोसेंट्रिक हैं और इनके रेडियस भी बराबर हैं। ऐसी सिचुएशन में हम आर्क्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने ज्वाइन कमांड लिया, मैंने सोर्स आर्क को सेलेक्ट किया, हमने दूसरे आर्क को सेलेक्ट किया जो मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। जैसे ही आप एंटर करते हैं, दोनों आर्क ज्वाइन हो जाते हैं और दोनों आर्क एक बड़े आर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। कमांड नंबर 15, फिलेट कमांड। शॉर्टकट इज F। फिलेट कमांड इज यूज्ड टू फिलेट 2 ऑब्जेक्ट्स बाय अ गिवन रेडियस। फिलेट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है फ्रेंड्स, और इस रेक्टेंगल के एक कॉर्नर को या 2 कॉर्नर को या चारों कॉर्नर्स को सपोज मैं राउंड शेप में या एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में हम फिलेट कमांड को यूज करेंगे। फिलेट के अंदर हमें रेडियस देना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 10 मिलीमीटर्स का रेडियस लिया है। आप जैसे ही कॉर्नर के दोनों तरफ की लाइंस पे क्लिक करते हैं, तो उस कॉर्नर को फिलेट कमांड एक आर्क में कन्वर्ट कर देता है। और फिलेट कमांड को आप केवल 2 लाइंस के बीच में ही नहीं, आप 2 सर्कल्स के बीच में या एक लाइन और एक सर्कल्स के बीच में, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस पे और देखते हैं फिलेट कमांड। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है और यहाँ पर मैंने कुछ
एक पॉलीलाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, मल्टीपल सेगमेंट्स के साथ में पॉलीलाइन को ड्रॉ किया है। तो हम फिलेट कमांड में एंटर करते हैं F टाइप करके। अब सबसे पहले हमें इसमें एक रेडियस को सेट करना है, तो रेडियस को सेट करने के लिए हम R टाइप करके यहाँ पर सपोज मैं रेडियस की वैल्यू रखता हूँ 10 मिलीमीटर्स की। अब जैसे ही मैं इस रेक्टेंगल के इस वाले लाइन पर और इस वाली लाइन पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने इस कॉर्नर को फिलेट कर दिया है, 10 मिलीमीटर्स का रेडियस है। अगर मुझे फिलेट करते हुए कॉर्नर को रिमूव नहीं करना है तो हम फिलेट कमांड के अंदर एक हमारे पास ट्रिम ऑप्शन होता है, जिसके लिए हम T टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और ट्रिम को हम अभी जैसे ये ट्रिम पे सेट है तो देखिए इसने यहाँ पर कॉर्नर को रिमूव कर दिया है। तो मैं ट्रिम ऑप्शन को नो ट्रिम पे सेट कर देता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसने यहाँ पर फिलेट किया है लेकिन कॉर्नर को रिमूव नहीं किया है। तो ये ऑप्शन है ट्रिम ऑप्शन। कई बार ऐसे होता है कि हमें एक पॉलीलाइन के मल्टीपल कॉर्नर्स को एक साथ फिलेट करना होता है, जैसे एक रेक्टेंगल भी एक पॉलीलाइन ही होता है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स को सेम रेडियस से फिलेट करना चाहते हैं तो हम फिलेट कमांड में जाएंगे, रेडियस की वैल्यू को सेट करेंगे सपोज 10 पर और यहाँ पर एक ऑप्शन है पॉलीलाइन ऑप्शन, तो मैं P टाइप करूंगा, एंटर करूंगा। जैसे ही मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ चारों कॉर्नर्स एक साथ फिलेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को फिलेट करना है ड्राइंग के अंदर, तो अभी आप देख रहे हैं कि एक बार फिलेट होने के बाद हमारी कमांड कैंसिल हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फिलेट कमांड पे जाके बता सकते हैं ऑटोकैड को कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को फिलेट करना है। तो हम यहाँ पर M टाइप करके एंटर कर देंगे और उसके बाद जब हम फिलेट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हमारा फिलेट हो गया है। अगर मुझे रेडियस को चेंज भी करना है तो मैं रेडियस को चेंज कर सकता हूँ। मैंने रेडियस को चेंज करके 20 कर दिया है और फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए ये भी फिलेट हो गया। फिर से मैंने रेडियस को जा करके वापस 10 पे सेट कर दिया और मुझे इसको भी फिलेट करना है तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करके फिलेट कर सकता हूँ, मैं इसको भी क्लिक करके फिलेट कर सकता हूँ। मतलब जब हमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को एक से अधिक कॉर्नर्स पे फिलेट करना हो तो मल्टीपल ऑप्शन में जाके हम आसानी से फिलेट कर सकते हैं, एक ही कमांड से हम फिलेट कर सकते हैं। लास्ट कमांड है शैम्फर कमांड, शॉर्टकट CHA। शैम्फर कमांड इज यूज्ड टू शैम्फर टू लाइंस एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके दो तरीके हैं, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, B लेंथ प्लस एंगल। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑप्शन। इसमें हमें दो डिस्टेंस देने होते हैं। जैसे हमने दोनों डिस्टेंसेस को सपोज 20 मिलीमीटर पे सेट किया, जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा लाइन पे और इधर क्लिक करूंगा इस कॉर्नर को हम शैम्फर कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है लेंथ प्लस एंगल। इसमें हमसे ऑटोकैड पहले एक लेंथ पूछेगा और एक एंगल पूछेगा। जिस लाइन पे हम पहले क्लिक करेंगे वहां पर जितना हमने लेंथ में वैल्यू दिया है उतने डिस्टेंस तक ये लेगा और वहां पर उस पॉइंट से फिर जितना हमने एंगल दिया है उतना एंगल लेते हुए ये ऑब्जेक्ट को शैम्फर करेगा। तो आइए देखते हैं दोनों ऑप्शंस को मॉडल स्पेस में। फ्रेंड, शैम्फर कमांड को हम मॉडिफाई के अंदर जाकर के यहाँ से पिक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको मॉडिफाई पैनल से यहाँ पर क्लिक करके फिलेट और शैम्फर कमांड्स को एक साथ दिया हुआ है तो हम यहाँ से भी कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके कमांड को लेता हूँ, नहीं तो हम कमांड लाइन पर CHA टाइप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसमें डिस्टेंस वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे D टाइप करूँगा, एंटर। इसमें दो डिस्टेंसेस पूछेगा, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2। सपोज मैं फर्स्ट डिस्टेंस को रखना चाहता हूँ 20, हमने एंटर किया। सेकंड डिस्टेंस को रखना चाहता हूँ 20, मैंने एंटर किया। अब जैसे ही इस कॉर्नर के इस वाली लाइन पर मैं क्लिक करता हूँ और इस वाली लाइन पर मैं क्लिक करता हूँ, इस कॉर्नर को हमने शैम्फर कर दिया है। और सेकंड ऑप्शन है एंगल ऑप्शन। एंगल ऑप्शन के लिए हम A टाइप करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले शैम्फर लेंथ को टाइप करना है। शैम्फर लेंथ हमने लिया 15 और हमने शैम्फर एंगल लिया सपोज 30 डिग्रीज का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 15 का डिस्टेंस लेगा और 30 डिग्री के एंगल पर शैम्फर कर देगा। इसके अंदर बाकी सभी ऑप्शंस फिलेट कमांड के ऑप्शंस की तरह हैं, सिर्फ इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है मेथड, क्योंकि हमारे पास शैम्फर करने के दो मेथड्स हैं। मेथड ऑप्शन लेने के लिए मैं E टाइप करूंगा, बिकॉज E लेटर यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है, एंटर। अभी देखिए हमारा शैम्फर कमांड एंगल वाले ऑप्शन पे सेट हुआ है। अगर मुझे इस वाले कॉर्नर को डिस्टेंस ऑप्शन से शैम्फर करना है तो मैं यहाँ पे D टाइप करके अपने मेथड को चेंज करूंगा डिस्टेंस पे, और जब मैं क्लिक करूंगा ये वाला कॉर्नर हमारा डिस्टेंस मेथड से शैम्फर हो चुका है।
एक बार फिर से मेथड को चेंज करने के लिए मैं फिर से ई टाइप करता हूं और अब मैं डिस्टेंस वाले मेथड को चेंज करता हूं एंगल वाले मेथड पे ए टाइप करके। अब मैंने यहां पर क्लिक किया तो यहां पर 15 का लेंथ लेगा और उस लाइन से 30 डिग्री के एंगल पर ये ऑब्जेक्ट को शैम्फर कर देगा। तो यहां पर हमने शैम्फर के दोनों मेथड्स को ट्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये सब कमांड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।